पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। कॉमेडी खतरे में है? एक्चुअली नो, फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में है। कैसे पता मुझे? अरे वीरदास ने कहा है, स्टैंड अप कॉमेडी इज अंडर अटैक फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड इट्स सपोर्टर्स। मुनावर फारूकी और बहुत सारे कॉमेडियंस जो गवर्नमेंट और उन पर टिप्पणी करते हैं, उन्हें काफी बैकलैश का सामना करना पड़ता है, फ्रॉम कैंसल शोज टू वायलेंट डेथ थ्रेट्स। पर हंसी मजाक करने से इस गवर्नमेंट को क्या खतरा हो सकता है? क्यों ये गवर्नमेंट जिसका प्रोपेगेंडा इतना भारी है, जिनके पास सपोर्टर्स की कमी नहीं है और जिनके पास वो इन पब्स में माइक पर नादान सी हंसी वाली कॉमेडियंस के पीछे क्यों पड़ी है? क्या ये हो सकता है कि ये एक सिर्फ हंसी मजाक वाली इंडस्ट्री नहीं है? क्या ये हो सकता है कि एक स्टेज पर खड़े होकर ऑडियंस के सामने उनको रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बताना शायद सिर्फ फनी नहीं है? खैर, इस वीडियो में शायद हम इन गवर्नमेंट अटैक्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, बल्कि हम इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी को मद्देनजर रखते हुए ये जानेंगे कि किस तरह की कॉमेडी पर लोग हंसते हैं और लोगों के हंसने या ना हंसने से क्या फर्क पड़ता है, और क्यों ये फनी बिजनेस इज नॉट जस्ट फनी। सो, आर यू रेडी टू नो द रियल ट्रूथ behind Indian stand-up comedy industry? पार्ट 2 हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्टैंड-अप। जब अर्ली 2000s में इंडिया ओपनड इट्स गेट्स टू फॉरेन मार्केट्स, तब बड़े बड़े फास्ट फूड आउटलेट्स के साथ एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ हिंदुस्तान के दरवाजे आ पहुंचती है। इस नादान सी चीज़ का नाम है इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी। कॉमेडी ऑल्दो वाज नॉट न्यू टू इंडिया। जस्ट लुक एट इंडियन पॉलिटिक्स फॉर दैट। Anyone? No? No? Okay. Okay. स्टैंड अप कॉमेडी जिस तरह से आज जानी जाती है, वो काफ़ी अमेरिकन और यूरोपियन आर्ट फॉर्म को रिजेंबल करती है। भारत में स्टैंड अप सबसे पहले लोकप्रिय तौर पर टीवी पे आता है, इन शोज लाइक द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस इत्यादि। इन शोज का फॉर्मेट सिंपल था। द मोर अ पर्सन कैन मेक नवजोत सिंह सिद्धू, अर्चना पूरन सिंह, दिलेर मेहंदी एंड अदर पंजाबी सेलिब्रिटीज लाफ, द मोर चांसेस ऑफ विनिंग। अब अर्चना की हंसी कितने लोग कितने देर तक सुन सकते हैं? सो साइमल्टेनियसली मुंबई जैसे शहरों में पब बेस्ड कॉमेडी सर्किट शुरू होने लगे। शहर के कुछ पब्स में पहले विदेशी कॉमिक्स, फिर इंडियन कॉमिक्स परफॉर्म करने लगे। वीरदास और पापा सीजे जैसे कॉमेडियंस इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी की बुनियाद रचने में काफी महत्वपूर्ण थे। YouTube also played an important role in popularizing this art form, where comedic groups like AIB, EIC, SNG, etc. emerged as major players. अब AIB का नाम लिया है तो वो 2015 वाला लैंडमार्क इवेंट का भी नाम लेना होगा। Ranveer Singh and Arjun Kapoor, the two skate marks in the commode that is Bollywood. Look at them sitting there marinating in their own mediocrity. AIB knockout was quite an important cultural moment, after which there was no stopping this industry from exploding like it did today. Today, the industry is flourishing in big cities and is touted to be one of the more progressive industries. इंडियन स्टैंड-अप इंडस्ट्री भले ही प्रोग्रेसिव नजर आती है, क्योंकि शायद यहाँ पर आप सेक्स, ड्रग्स या मोदी और रिलीजन जैसी बातों पर टिप्पणी कर सकते हो, पर जैसा कि ज्यादातर इंडस्ट्री के साथ होता है, ये इंडस्ट्री भी एक काफी एक्सक्लूसिव स्पेस बन गई है। सिर्फ यही नहीं, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री भी बन चुकी है, द आर्ट ऑफ इन्वोकिंग अ लाफ्टर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अ सेट फॉर्मूला टू गेट मैक्सिमम लाफ्टर। जैसा कि हमने देखा कि इंडियन स्टैंड अप इंडस्ट्री की शुरुआत ही मुंबई जैसे शहरों में हुई थी। ये पब्स जिन लोगों के लिए थे, वो एक पर्टिकुलर क्लास एंड माइट आई से कास्ट बैकग्राउंड से भी आते हैं। अरे भाई फिर से कास्ट ले आया ब्रो, भाई देखना फिर से कास्ट ले आया। यानी इस कॉमेडिक कल्चर के निर्माण में सिर्फ वही कॉमेडियंस मौजूद हो सकते थे जिनके पास इन जगहों की एक्सेस हो।
In the early days of the creation of the industry, it was not just the comedians and their jokes, but also the kind of audience that came to watch their shows that shaped their comedy. जैसे audience, वैसे jokes. यानी well crafted jokes या set नहीं, बल्कि max appeal वाले repeated jokes. पर इससे फर्क क्या पड़ता है तो ये एक सिर्फ इनोसेंट सी जोक्स वाली इंडस्ट्री है ना. पार्ट 4, कितनी इनोसेंट है ये कॉमेडी. ब्रो एक मिनट तू बोलना क्या चाह रहा है ब्रो. जोक्स ही तो है, एक कान से ले हंस और दूसरे कान से निकाल दे. तो एकदम ये कैंसल कल्चर वाले एकदम वोक जैसे साउंड कर रहा है एकदम यार. तब एकदम एक काम कर, मैं तुझे वीरदास की कॉमेडी दिखाता हूँ. एकदम फेमिनिस्ट सॉफ्टवेयर जैसे कॉमेडी करता है वो. देख बहुत मजा आएगा. Because if your principles of cancellation are so strong, you gotta cancel dad. Sit in that silence, you motherfucker. Sit. Let's talk about your dad for a second. Dad's a little problematic. Dad's a little bit of a racist, isn't he, guys? Little bit of a misogynist. So tonight at the dinner table, let's see how woke you are. Huh? When dad takes that first roti, you gotta be like, oh, that is such cis-het patriarchal behavior. करना कर अपने डैड को कैंसिल कर. साला देख, बात तो तू सही बोल रहा है. मैंने भी वीरदास के फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले कोट्स अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर किया. ये देखा हिपोक्रेट साला. लड़कियों के सामने क्या चलते हैं ब्रो इसके जोक्स. एकदम सॉफ्ट लगते हैं, एकदम बढ़िया लगते हैं. तू करके तो देख. वही तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं ब्रो नहीं डूड ब्रो. यही तो. चलिए मैं आपको वीरदास की एक ट्वीट दिखाता हूं. ये देखिए, इसमें वीरदास ने जो डाइकोटमी प्रोड्यूस की है वो काफी जायज है. कॉमेडियंस की सेफ्टी पर तो हमने शुरुआत में ही टिप्पणी कर दी थी, पर इस ट्वीट में वो खुद एक कॉमेडियन की पावर को अंडरमाइन कर रहे हैं. डूड ब्रो तू बता तूने इनमें से कितने जोक्स सुने हैं. वहां मेट्रो बन रही है इसलिए उन्होंने सड़कें हटा दी. बड़ा सख्त लौटना हो, लेकिन यहाँ में पिघल गया. सर यू हैव टू स्विच ऑफ योर फोन. एयरप्लेन मोड मैं नहीं मोड़ेगी. कह रहा चलना. मैं क्यों कह रहा यार, यही बातें तो बाद में याद आएंगी. मैडम आप 36 सीट ट्राई कर ही लीजिए. And the worst is he will always be right. ब्रो तूने ये जोक तो सुना ही होगा ब्रो. उसे प्रमोशन कैसे मिला पता है क्या तुझे? पता है क्या? अरे ब्लो जॉब क्या तूने एआईबी के स्केचेस नहीं देखे? ब्रो पॉइंट ही क्या है? तू क्यों कर रहा है कॉमेडी के ऊपर? एग्जैक्टली माई पॉइंट. जो जोक्स एक ऑडियंस के सामने परफॉर्म होते हैं वो ऑडियंस उसे भूलती थोड़ी ना है. वो ऑडियंस उसे उस वेन्यू के बाहर भी यूज करती है. रोजमर्रा की वार्तालाप में बेहद चतुर और इंग्लिश में बोले तो विटी लगने के लिए लोग इन फेमस कॉमेडियंस के जोक यूज करते हैं. यानी दे बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर पॉपुलर कॉन्शियसनेस. तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि ब्रो यू कैन जस्ट चूज नॉट टू वॉच इट बिकॉज दे आरंट जस्ट जोक्स, दे बिकम सोशल करेंसी. तो वीरदास ऑब्वियसली इज नॉट अ पॉलिटिशियन, क्योंकि पॉलिटिशियन की तो जॉब डिस्क्रिप्शन में ही होता है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव. और ना ही इज योर डैड जो 3-4 पति पत्नी वाले जोक्स मारेंगे, तुम्हें बचपन में साइकिल करना सिखाएंगे और फिर तुम्हें जब उनकी बेहद जरूरत होती है व्हेन यू ऑल यू नीड इज अ हग फ्रॉम हिम, अपने आप को इमोशनली डिस्टेंट रखते हैं. ऑल आई नीडेड वाज अ हग डैड. ही इज अ कॉमेडियन, a person with a mic, a stage and an audience. And we all know, no one forgets a funny person. ये जो जोक्स मारते हैं वो मासूम जोक्स नहीं है. वो यही जोक्स और 50 वेन्यू में पूरे अब्रॉड, बाहर, इंडिया, हर जगह जाके बोलेंगे. यानी they aren't just humorous people, they craft what is cool to laugh at and what isn't.
They are the joke makers of our culture. चलिए मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ जो इस exclusionary culture को challenge कर रहे हैं. They are using comedy to make people laugh, but also using comedy for something else, something really cool. One eternity later. इसको हटाओ, अब हटाओ. I am bisexual. गाइस ऐसे ही रिएक्शन देना था तो मैं घर बता देती. पीछे अंकल ऐसे परेशान होकर देख रहे हैं यार. देखने में तो पंजाबी लग रही है. एक बार मैंने पूछ लिया अभी पिछले शो में किसी से, हाँ जी आपको पता है बाइसेक्सुअल? कह रहे हाँ आप साल में 2 बार ही करते हो ना. फिर बगल में बैठे लोग उन्हें समझा रहे हैं कि इन्हें ना दोनों चाहिए होता है. कॉमर्स विद साइंस. यहाँ स्वाति एक काफ़ी एक्सक्लूडेड टॉपिक, स्पेशली फ्रॉम इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी, बाइसेक्सुअलिटी को एक्सप्लेन कर रही है. और वो जानती है कि भले ही उनकी ऑडियंस को ये समझ ना आए कि कैसे किस इंसान को बॉयज़ और गर्ल्स दोनों पसंद हो सकते हैं, पर इस ऑडियंस को ये ज़रूर समझ आ सकता है कि लोगों को दोनों साइंस और कॉमर्स में इंटरेस्ट कैसे हो सकता है. एंड इफ़ यू आर फीलिंग रिबेलियस, देयर इज़ अ थर्ड कैटेगरी, आर्ट्स. नो. एज अ क्वियर कॉमेडियन, स्वाति अपनी रीच को काफ़ी प्रोडक्टिवली यूज़ कर रही है. वो कॉमेडी के ज़रिए अपनी क्वियर ऑडियंस को सेफ रखती है जिनके बारे में वो बात कर रही है, और साथ ही साथ उन कम्युनिटी के बाहर के लोगों को उन्हीं की क्रिएटेड कल्चरल लैंग्वेज यानी साइंस एंड कॉमर्स डिवाइड का इस्तेमाल करके बाइसेक्सुअलिटी एक्सप्लेन कर रही है. दिस वे शी इज़ एबल टू चैलेंज द स्ट्रेट कॉमेडिक कल्चर एट द सेम टाइम अपनी ऑडियंस को हंसा के उनमें क्रिटिकलिटी इन्वोक कर रही है दैट मेक्स देम फेमिलियर विद द बेंडिंग ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअलिटी नॉर्म्स. अच्छे कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगी, और फिर एडमिशन नहीं मिलेगी तो फिर जॉब कैसे मिलेगा. पर मैं डैड वाज लाइक स्ट्रेस मत ले, तेरे पास एक सुपर पावर है. आई वाज लाइक कौन सी सुपर पावर? मैं डैड वाज लाइक ये सुपर पावर देखो, हार्ड वर्क, एफर्ट और डिलीजेंस की कोई जरूरत नहीं. आई वाज लाइक ये कौन सी सुपर पावर है? मैं डैड वाज लाइक हम लोग एससी है. उससे क्या होगा? मैं डैड वाज लाइक तू पिज्जा मंगाएगा तो पिज्जा से पहले एडमिशन मिलेगी. Manal is one of the few Dalit comedians in India who gets these kind of opportunities. इस वीडियो में reservations की बात तो हो रही है, पर the joke cracked and the laughter received are quite different. वो एक urban upper caste audience के सामने, जिन्हें caste based reservations से काफ़ी problems होती है, एक दलित identity को uphold करते हुए reservations को super power कहता है. कुछ दलित scholars का कहना है कि the joke is not really on reservations, it is on the upper caste attitude towards it. He's able to crack a joke at his own audience, the audience that is responsible for his oppression. He's using this unseriousness of comedy to make even the powerful reconcile with their prejudice. यहाँ हमने तीनों comedians को देखा और तीनों funny तो है, पर how they are using comedy is quite different. ऑडियंस का किस चीज़ पे हंसना और किस चीज़ पे ना हंसना सिर्फ जोक की इफेक्टिवनेस पे डिपेंड नहीं करता. वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कौन जोक क्रैक कर रहा है और किस बात पर जोक क्रैक कर रहा है. पर याद रखें, जैसा कि हमने देखा कि अ गुड स्टैंड अप कॉमेडी इज एबल टू इन्वोक अ क्रिटिकलिटी, सोच विचार करने की क्षमता. अब गवर्नमेंट को इससे प्रॉब्लम तो होगी ही ना. पर ये तो एक काफ़ी रोमांटिक पिक्चर है इस इंडस्ट्री की. ये जानना ज़रूरी है कि मनाल और स्वाति आर एन एक्सेप्शन, क्योंकि ये कॉमेडिक कल्चर एक मेन स्ट्रीम कॉमेडियंस ने ही रचा हुआ है. मनाल और स्वाति जैसे कॉमेडियंस को उभरने में यहाँ काफ़ी दिक्कत होती है, और यहाँ इंडियन स्टैंड अप कॉमेडिक इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन तरीके से नाकाम होती है. पार्ट 4, हाउ डू वी रिडीम कॉमेडी. हाँ, आज इंडस्ट्री में काफ़ी मिडिल क्लास या अर्बन कॉमेडियंस भरे पड़े हैं, पर अगर कॉमेडी का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए, जैसा कि हमने देखा, by the people who actually have the ability to punch up, then we can redeem comedy. Hannah Gadsby ने अपने एक स्टैंड-अप स्पेशल में बताया है कि what it is like to do comedy from the margins. जब आज की कॉमेडी is full of self-deprecatory humor, हर कॉमेडियन अपने ऊपर जोक्स मारते रहता है, तो what is it like for Hannah Gadsby, who comes from the margins, to do comedy? You destroy the woman, you destroy the past she represents.
I will not allow my story to be destroyed. What I would have done to have heard a story like mine. Not for blame, not for reputation, not for money, not for power, but to feel less alone, to feel connected. I want my story heard because, ironically, I believe Picasso was right. मनाल और स्वाति के उदाहरण से हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे ये लोग जो मार्जिन से आते हैं अपनी आइडेंटिटी को अपहोल्ड करते हुए सिर्फ अलग जोक्स नहीं मारते बल्कि कॉमेडी को ही और पावरफुल बना देते हैं. दे वायलेट द कॉमन सेंसिबिलिटीज ऑफ द पावरफुल एंड देन हल्लू हल्लू धीरे धीरे उनके बनाए हुए पेडेस्टल को तोड़ फेंकते हैं. टू द कमेडियंस और एस्पायरिंग कमेडियंस, you need to realize that you are in an industry that wants freedom to speak. Freedom of speech चाहिए तुम लोगों को, मरोगे सालो. You need to realize the threat you are under and form unions that will protect you. To the people who like mainstream comedy funny है, ये कोई नहीं डिनाई कर रहा है. मैं खुद एवरेज फ्रॉम ऑनेस्ट कैंपस प्लेसमेंट से काफ़ी रिलेट करता हूँ ब्रो. क्या रिलेट करता हूँ? तो मतलब तू बोल रहा है तूने AIB के स्केचेस देखे हैं ब्रो? हाँ भाई वही तो. ओ तो फिर करे क्या? कैंसिल कर दे? नो दैट जस्ट गिव्स देम अनवांटेड अटेंशन. उनकी कॉमेडी तुम्हारे लिए भी हानिकारक है. वो इन शहरी या मिडिल क्लास लोगों के ऐसे हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स बना देते हैं जिससे बहुत लोग इत्तेफाक नहीं रखते. तो चैलेंज करो इस मेन स्ट्रीम कॉमेडी को. जो कॉमेडियंस वो सेट फॉर्मूला यूज करके मासी रिपीटेड जोक्स मार रहे हैं उन्हें हटाओ. If you support people like Manal and Swati, it just makes comedy better and the art form just grows. Support local comedians. Where local का मतलब सिर्फ geographical नहीं, but also experience that are local to you. तुम्हें अगर गे जोक्स सुनने हैं तो डेव शपेल को मत सुनो, मटेओ लेन की कॉमेडी सुनो. ब्रो तू सही बोल रहा है ब्रो. नहीं पिघलता मैं लड़की को देख के ब्रो. नहीं आती मुझे डर की शायरी ब्रो. कोई कंधा दे दो यार. कोई नहीं डूड ब्रो यार. मतलब चल मैं हम ऑफ स्क्रीन बात करते हैं. चल पर उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये पता चल रहा होगा कि क्यों जाकिर खान की कॉमेडी थोड़ी प्रॉब्लमैटिक है. पर यह भी पता चल गया होगा कि क्यों जाकिर खान इज ऑलमोस्ट फोर्स्ड नॉट टू डू एनी पॉलिटिकल कॉमेडी ऑफ दिस सॉर्ट. उसके नाम की वजह से उसे जेल में डाल देंगे. वरना एक कॉमेडियन तब तक खराब जोक्स मारेगा जब तक आप उन पर हंसोगे. इफ यू टेक द बिगेस्ट वेपन ऑफ अ कॉमेडियन, दैट इज द लाफ्टर, यू रेंडर देम निहत्ता, डिफेंसलेस, एंड दे कैन डू नथिंग बट इवॉल्व. चल ब्रो चल.